छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित शिक्षा में आध्यात्मिकता विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का रविवार को जेसी बोस सभागार में डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर की कुलगुरु प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में आगाज हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता एमसीबीयू छतरपुर की कुलगुरु प्रोफेसर शुभा तिवारी ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अशोक कड़ेल, संचालक हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल और उज्जैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर धर्मेंद्र मेहता उपस्थित रहे। रजिस्ट्रार यशवंत सिंह पटेल, कला संकाय की डीन डॉक्टर पुष्पा दुबे तथा कार्यशाला के संयोजक डॉक्टर एस.के. छारी भी मंचासीन रहे। कार्यशाला का समापन सोमवार को विभिन्न सत्रों के व्याख्यान के साथ होगा। उद्घाटन सत्र में संगीत विभाग के शैलेंद्र वर्मा के निर्देशन में संगीत की छात्राओं ने सरस्वती वंदना और कुलगान की प्रस्तुति दी। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने कहा कि स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण हेतु शिक्षा में आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। अध्यात्म हमें समाज से जुड़ना सिखाता है तो ध्यान हमें एकाग्रता की ओर ले जाता है। अध्यात्म और ध्यान एक दूसरे के पूरक हैं। छात्रों के चरित्र निर्माण में दोनों का बहुत महत्व है। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर शुभा तिवारी ने कहा कि हमारे विचारों और सोच का सकारात्मक एवं शुद्ध होना ही आध्यात्मिकता है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक व्यक्ति कभी बोर नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं के साथ रहना जानता है। इसके अलावा विशिष्ट अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संचालन प्रोफेसर बहादुर सिंह परमार ने किया। मध्यांतर में सभी अतिथि गोरैया स्थित यूनिवर्सिटी के नए विकसित हो रहे परिसर पहुंचे, जहां वृक्षारोपण करने के बाद निर्माण कार्य का अवलोकन किया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में शिक्षा में आध्यात्मिकता विषय के साथ उप विषयों पर आमंत्रित वक्ताओं ने सारगर्भित व्याख्यान दिए। इस सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर राकेश ढांड उज्जैन ने की। कार्यशाला में प्रोफेसर आर.एन. मालवीय सोनीपत हरियाणा, डॉक्टर प्रेमलता चुटेल उज्जैन, ब्रह्मकुमारी किरण भोपाल, डॉक्टर संजय स्वामी नई दिल्ली ने भारतीय ज्ञान परंपरा तथा अध्यात्म पर गहनता से प्रकाश डालते हुए इसकी समग्र विवेचना की। कार्यशाला के द्वितीय सत्र का संचालन डॉक्टर एस.के. छारी ने किया, जबकि डॉक्टर सुमति प्रकाश जैन ने सभी का आभार माना। कार्यशाला में हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल के तत्वावधान में एक आकर्षक पुस्तक प्रदर्शनी एवं विक्रय केंद्र तथा यूनिवर्सिटी के चित्रकला विभाग द्वारा चित्रकला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। शिक्षा नीति के तहत आध्यात्म को औपचारिक शिक्षा में जोड़ना है, इस हेतु ये कार्यशाला आयोजित की गई है। प्रत्येक विश्वविद्यालय को एक विषय दिया गया था। हमको एक्चुअली में चॉइस दी गई थी। जब हम गए थे भोपाल की कार्यशाला में, तो हमारे सामने कई विषय रखे गए थे कि आप इसमें चुन लीजिए कि आपके विश्वविद्यालय के लिए कौन सा है। तो मैंने शिक्षा में आध्यात्मिकता लिया, क्योंकि ये सभी विषयों पर लागू होता है, सभी विषयों का समावेश है। इसी को लेकर ये राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है और 2 दिनों तक चिंतन है, कोर्स बनाए जाएंगे, सिलेबस फॉर्म होगा, स्ट्रेटजी बनेगी और इसके ठोस परिणाम मध्य प्रदेश शासन को दिए जाएंगे। परिपूर्ण विद्यार्थी बनाना, यही इसका फायदा है कि विद्यार्थी जो है वो स्वयं में केंद्रित हो, प्रसन्न हो, रोचक तरीके से पढ़ाई करे, खुश रहे, मेहनत करे, एकाग्र रहे। यही इसके फायदे हैं। बिल्कुल भारत की तरफ दुनिया देख रही है, क्योंकि भारत की जो पारंपरिक जो भारत का ज्ञान है वो इस माध्यम से बाहर आता है। और हम अपनी चीज़ को खुद ही नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे चलेगा? करना ही चाहिए और ये हम ज़रूर करके दिखाएंगे। थैंक यू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो डिजाइन हुई है वो भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन, भारतीय परंपराओं के आलोक में डिजाइन हुई है। इसका उद्देश्य जो है यह है कि हम किस प्रकार से विद्यार्थी को भारतीय चिंतन, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन से अवगत कराएं। यही आध्यात्मिकता है। इस ओर ले जाने के लिए मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने यह भारतीय ज्ञान परंपरा की जो श्रृंखला शुरू करी है, उसी के अंतर्गत हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तकों का लेखन कर रही है
और इसी पुस्तकों के माध्यम से हम विद्यार्थी के पास में हमारी अपनी जो एक समृद्ध विरासत रही है, उस विरासत और धरोहर को जो है हम पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे। यही एक लक्ष्य इस ज्ञान परंपरा का है। जी, मुझे लगता है कि आज ये जो कार्यशाला की गई है और इसमें पूरे प्रदेश से 150 से ज़्यादा शिक्षाविद यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ की कुलपति प्रोफेसर शोभा तिवारी जी को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक इतनी अच्छी कार्यशाला की है यहाँ पर। और जहाँ तक विषय का सवाल है कि आध्यात्मिकता को शिक्षा में कैसे लेकर आना, ये एक बहुत ही आज का एक ये विषय है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी समाहित है और कैसे अलग अलग विषयों को जोड़ने में भी ये आध्यात्मिकता कैसे काम कर सकती है। मुझे लगता है कि जो शिक्षाविद यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो, चाहे वो कम्युनिटी डेवलपमेंट हो, चाहे मॉरल वैल्यूज़ हो, चाहे एक ऐसा वातावरण बनाने की डाइवर्सिटी हर सेक्टर को देखने का सवाल हो, इन सब को लेते हुए एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार होगा जिसमें हमारे छात्र छात्राएं जब डिग्री लेंगे तो वो आध्यात्मिकता से परिपूर्ण होंगे। मुझे लगता है कि ऐसे हमारे छात्र बहुत अच्छे नागरिक भी भविष्य में साबित होंगे। मैं डॉक्टर एस के छारी, नोडल अधिकारी भारतीय ज्ञान परंपरा। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 27 विषयों में मूल चूक परिवर्तन किए जा रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भारतीयता सिलेबस में होनी चाहिए, कोर्सों में होनी चाहिए, जो अभी तक शिक्षा नीति में नहीं थी। इसी तारतम्य में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को शिक्षा में आध्यात्मिकता विषय दिया गया है। यह 2 दिवसीय 28 एवं 29 जुलाई 2024 2 दिन चलेगी कार्यशाला। इसमें देश के ख्याति प्राप्त लब्ध विद्वान साथी आए हुए हैं जो आध्यात्मिकता पर अपने विचार व्यक्त करेंगे और उन विचारों के मंथन के बाद 5 सदस्यीय कमेटी जो है ना सिलेबस निर्माण करेगी, कोर्स निर्माण करेगी। उसके बाद ये 2025-26 से यह कोर्स संपूर्ण प्रदेश में संचालित हो जाएगा। BA BSc के साथ ही है, स्नातक स्तर पर शुरू होगा।